हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए क्वेश्चन के साथ उपलब्ध हुआ हूँ, वीडियो के साथ। और यहाँ पर हमारा टॉपिक है ई नैम, राष्ट्रीय कृषि बाजार। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो इस नाम से भली भांति आप परिचित होंगे। इससे अक्सर आप लोग के प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज एक विस्तृत जानकारी हम इस पर लेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ये एक सेंट्रल की स्कीम है। तो आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं। इसके बुनियादी परिचय और प्रकृति की बात करें तो ई नैम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो एक नया यहाँ पर तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत के कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। और यह एक पैन इंडिया जो अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो ट्रेडिंग के तरीके से के लिए ये पोर्टल तैयार किया गया है। इसकी प्रकृति कोई नया बाज़ार अलग बनाने का नहीं है, ठीक ना। और एपीएमसी जो होता है, कृषि उपज मंडी समिति, उस मंडियों को इसके तहत ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए ये एक मंच तैयार किया गया है। तो आगे की तरफ इसमें देखेंगे, इसको प्रारंभ किया गया था, लॉन्च किया गया था 2016 में, 14 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और नोडल एजेंसी की बात की जाए तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का ये नोडल एजेंसी है। लीड एजेंसी की बात करें तो इसमें जो SFAC लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम, इसकी लीड कार्यान्वयन एजेंसी है। ये 100% क्या बोला जाता है, केंद्रीय वित्त पोषित है। और इसका जो मुख्य जो लक्ष्य है, विजन है, वो है वन नेशन वन मार्केट, ठीक ना, एक राष्ट्र एक बाज़ार। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं, इसे क्यों और किस लिए लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम उसको देखेंगे। तो इसमें विसंगतियाँ जो हैं, बिचौलियों को अत्यधिक प्रभाव और किसानों को उसका सही मूल्य न मिलना एक समस्या बना रहा है किसानों के लिए। तो ई नैम का जो पोर्टल है उसी के लिए लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करना। तो यहाँ पर जो भी इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सॉरी, कुछ इंटरप्शन आ गया था। सेकेंड हमारा जो है प्राइस डिस्कवरी, तो इसके तरीके से ऑनलाइन जो ई बिडिंग की जाती है, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसमें ऑनलाइन तरीके से बोली जो होगी उसको किया जाएगा। ख़रीदार इसमें सीधे अपनी ऑनलाइन जो कीमत होगा उसे दर्ज करेगा। और जो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है वो भी एक पारदर्शी तरीके से इसमें होगी। इसमें कोई व्यापारी गुटबाजी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इसको देखने को मिलेगा। बिचौलिए और जो आढ़तिये जो होते हैं उनको भी इसमें मतलब लगभग ख़त्म करने के बराबर है, क्योंकि किसान और देश भर के जो बड़े खरीदार और प्रोसेसर निर्यातक सीधे आपस में इसमें जुड़ते हैं। और जिससे जो कमीशन खोरी जो होता था और कटौती जो होते थे, तो उन पर भी इस पर लगाम लगाया जाएगा। तो साथ ही साथ अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो गुणवत्ता आधारित इसमें जो होगा निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी और जिस फसल की गुणवत्ता की जांच की जाएगा। जो क्या बोला जाता है कि बेहतर किस्म के जो फसल किसानों द्वारा मंडियों में लाए जाएंगे, तो उसकी ग्रेडिंग भी वहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है।
ई नैम का वर्तमान में अगर लाइव डाटा की बात की जाए तो 2026 तक इसकी स्थिति जो है, तो ये जो हम बताएंगे आपको, ये पीआईबी के रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताएंगे, क्योंकि देश भर के में जो 23 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1653 एपीएमसी मंडियां ई नैम पोर्टल से जुड़ चुकी हैं। ठीक, और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म अब तक 1,80,000 करोड़ से अधिक किसान इस पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। व्यापारी की बात की जाए तो देश भर से लगभग 2,73,000 से अधिक व्यापारी इस पर सक्रिय रूप से व्यापार कर रहे हैं। एफपीओ की बात की जाए तो 4724 एफपीओ इस मंच पर सफलतापूर्वक शामिल किए जा चुके हैं। वर्तमान में 247 फसलों और वस्तुओं के व्यापार की अनुमति इस पर दी गई है, जिसमें हाल ही में जोड़े गए नए उत्पाद में लेवेंडर तेल जो है और टूटा चावल इस पर शामिल किया गया है। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि 247 फसल इस पे ई नैम पोर्टल पर जोड़े जा चुके हैं, जो अपने ट्रेडिंग का कार्य किया जा रहा है, इससे मार्केटिंग का। इसकी स्थापना से लेकर अब तक कुल मिलाकर 4.84 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार मूल्य दर्ज किया जा चुका है। तो यहाँ पर इसका 2026 का लाइव डाटा है यहाँ पर। आइए आगे की तरफ देखते हैं। एसएफएसी का भूमिका और किसानों को इसका क्या लाभ है। तो एसएफएसी का मतलब होता है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ई नैम को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने वाला एक नोडल एजेंसी है, और यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत जो किसान होते हैं तो उनके कल्याण के लिए ये केंद्रित कार्य करता है। तो यहाँ पर एफपीओ बनाने में ये मदद करता है, जो क्या बोला जाता है कि सामूहिक रूप से मोल भाव के क्षमता जो बढ़ती है उनके लिए ये प्रभावी कार्य करता है। साथ ही साथ डिजिटल और वित्तीय बुनियादी जो ढांचा है, सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित ई नैम जो मंडी को कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल तौल मशीन और जो उसके लैब हैं वो विकसित करने के लिए 75 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा हमारा यहाँ पर है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो डीबीटी है पोर्टल, उसके तरीके से फसल की खरीद पूरी तरीके से सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन यूपीआई या नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से वहाँ पर होता है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स, तो जुलाई 2022 में लॉन्च किए गए पीओपी मॉडल के तहत किसानों को केवल व्यापार ही नहीं बल्कि उनके जो परिवहन, कोल्ड स्टोरेज और वित्तीय सहायता और फसल बीमा है उनकी भी जो सेवा है इस ऐप के माध्यम पर उसको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश की अगर में परीक्षा उपयोगी अगर कुछ बन जाते हैं तो उसको भी देखते हैं। किसी राज्य की मंडियों को ई नैम से जोड़ने के लिए अपने एपीएमसी अधिनियम में 3 अनिवार्य सुधार जो हैं, रिफॉर्म्स होते हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का कानूनी प्रावधान, दूसरा है पूरे राज्य के सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस जारी करना, और तीसरा है हमारा सिंगल पॉइंट लेवी मार्केट फ्री लागू करना। तो उत्तर प्रदेश में इन सुधारों को लागू कर 125 से अधिक मंडियों को ई नैम से जोड़ने वाला देश का सबसे अग्रणी राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर याद करने वाली बात है इसको। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब इससे जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो इससे परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो आइए चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम पोर्टल आधिकारिक रूप से कब लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर 2015 और ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सही होगा, 14 अप्रैल 2016, क्योंकि इस दिन को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ई नैम पोर्टल को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ई नैम योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख लीड एजेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी नाफेड, ऑप्शन नंबर सी SFAC लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम और ऑप्शन नंबर डी FCI। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है SFAC, ये यहाँ पे हमारा सही होगा। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ये कृषि मंत्रालय के तहत लीड कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ई नैम की योजना की प्रकृति के संदर्भ में इनमें से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी % है? तो ऑप्शन नंबर ए है 50%, ऑप्शन नंबर बी 60% और ऑप्शन नंबर डी 75% और ऑप्शन नंबर डी 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे सही होगा 100%, क्योंकि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसमें पूरा खर्च जो होता है वो केंद्र सरकार वहन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। किसी राज्य को ई नैम पोर्टल से जुड़ने के लिए अपने APMC अधिनियम में कितने अनिवार्य सुधार करने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 3 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ई नैम एकीकरण के लिए 3 बुनियादी जो APMC कानूनी जो रिफॉर्म्स हैं उनमें सुधार करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार ई नैम के एकीकरण के लिए अनिवार्य APMC सुधारों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी पूरे राज्य के लिए एकल व्यापार लाइसेंस, ऑप्शन नंबर सी कृषि ऋण पर पूरी छूट और ऑप्शन नंबर डी बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कृषि ऋण पर पूरी छूट जो है यह इसके सुधारों के का हिस्सा नहीं है। तो ऋण माफ़ी एक वित्तीय नीति है, इसका APMC मंडियों के तकनीक सुधार से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ई नैम का मुख्य विजन या टैगलाइन की बात करें तो वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है समृद्ध किसान समृद्ध भारत, ऑप्शन नंबर बी वन नेशन वन मार्केट, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स किसानों का डिजिटल सशक्तिकरण और ऑप्शन नंबर डी कृषि से उन्नति प्रोग्रेस थ्रू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा, क्योंकि एक राष्ट्र एक बाज़ार यहाँ पे इसका टैगलाइन है ई नैम का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ये आगे की तरफ देखते हैं। ई नैम के तहत मंडियों में गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है असेइंग, ऑप्शन नंबर बी कल्टीवेटिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग और ऑप्शन नंबर डी हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ई है असेइंग यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वैज्ञानिक लैब परीक्षण विधि को हम असेइंग गुणवत्ता परख हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है ये सही हो जाएगा। मार्च 2026 के आंकड़े के अनुसार
ई नैम पोर्टल पर देश की कुल कितनी एपीएमसी मंडियां एकीकृत हो चुकी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1000, ऑप्शन नंबर बी 1260, ऑप्शन नंबर सी 1500 और ऑप्शन नंबर डी 1656। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 1656 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नवीनतम जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं 2026 तक के लिए, तो उसके अनुसार 1656 मंडियाँ जो हैं वो ई नैम पोर्टल पर एकीकृत हो चुकी हैं, एपीएमसी मंडियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे 1656 यहाँ पे सही होगा। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रति चयनित ई नैम मंडी को अधिक्रम कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 25 लाख, ऑप्शन नंबर बी 50 लाख, ऑप्शन नंबर सी 75 लाख और ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 75 लाख यहाँ पे सही होगा, क्योंकि केंद्र सरकार प्रत्येक चयनित मंडी को हार्डवेयर और लैब के स्थापित करने के लिए 75 लाख रुपए का योगदान देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। तो आगे की तरफ देखते हैं। जुलाई 2022 में शुरू किए गए प्लेटफॉर्म्स पीओपी मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केवल उर्वरक बेचना, ऑप्शन नंबर बी लॉजिस्टिक कोल्ड स्टोरेज और अन्य तृतीय पक्ष सेवाओं को एकीकृत करना, ऑप्शन नंबर बी नए बैंक खाते खोलना और ऑप्शन नंबर डी विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा, लॉजिस्टिक कोल्ड स्टोरेज एकीकरण, क्योंकि जो पीओपी मॉडल है वो विभिन्न डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर को एक साथ लाता है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिस्टिक कोल्ड स्टोरेज और अन्य तृतीय पक्ष सेवाओं को एकीकृत करना हमारा यहाँ पर उद्देश्य है पीओपी मॉडल का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होगा। उत्तर प्रदेश की लगभग कितनी प्रमुख मंडियाँ वर्तमान में ई नैम पोर्टल से जुड़ चुकी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 50 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 75 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 125 से अधिक और ऑप्शन नंबर डी 200 से अधिक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 125 से अधिक यहाँ पे सही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लगभग 125 से अधिक मंडियाँ वर्तमान में ई नैम पोर्टल से जुड़ चुकी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। तो आगे की तरफ देखते हैं। ई नैम किस केंद्रीय कोष या निधि के माध्यम से वित्त पोषित होता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष RIDF, ऑप्शन नंबर बी एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ATIF, ऑप्शन नंबर सी PM कोष किसान कोष, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ATIF ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये योजना जो ATIF है इसके माध्यम से 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। वर्तमान डेटा 2026 तक के अनुसार ई नैम पोर्टल पर कुल कितनी कृषि फसलें या वस्तुएं व्यापार के लिए मतलब सूचित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 150, ऑप्शन नंबर बी 175, ऑप्शन नंबर सी 200 और ऑप्शन नंबर डी 247। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है 247 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि हालिया विस्तार के बाद कुल 247 फसलों या वस्तुओं का व्यापार पोर्टल पर संभव हो चुका है ई नैम पोर्टल पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ई नैम किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
जो सी है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो यहाँ पर हमारा सही होगा। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। ई-नेम पोर्टल पर किसानों को उनकी फसल की बिक्री के बाद भुगतान किस माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल कैश पेमेंट, और ऑप्शन नंबर बी है आढ़तियों के माध्यम से चेक, ऑप्शन नंबर सी है सीधे बैंक खाते में डिजिटल ट्रांसफ़र डीबीटी, और ऑप्शन नंबर डी है डाकघर बचत पत्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सीधे बैंक खाते में डिजिटल ट्रांसफ़र डीबीटी पोर्टल के जरिए, तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भुगतान जो होता है वो सीधे डिजिटल रूप में किसान के खाते में जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए पिछले हम कई सारे वीडियो में आप लोगों के लिए कई सारे स्कीम्स को कवर कर चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना। तो इन सारी टॉपिक्स पर हमने वीडियो बनाकर पिछले आपको साझा कर दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अन्य चैनलों से भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक बायो में दिया गया है, वहाँ से आप अन्य प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं जो आपके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये हेल्प करेगा। तो अगर किसी तरीके का आपका क्वेरी हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हो सकता है अभी मैं नया हूँ तो अभी थोड़ा एक फ्लुएंसी नहीं आ पा रहा है उस वीडियो बनाने में, तो मैं थोड़ा बहुत उसको अपने में सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन जानकारी जो है वो एक फैक्चुअल जानकारी है, बताने में हो सकता है थोड़ा मैं हिचक रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।